Hello everyone, welcome back to English from Zero by PT। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ दी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल, with the things that are unique and only one। वो चीज़ें जो खास होती हैं और इकलौती होती हैं उनके साथ दी का प्रयोग किया जाता है। For example, the sun, the moon, the earth, etc. Rule number 2. When we refer to any definite person or thing, जब हम किसी खास वस्तु या व्यक्ति को सूचित करते हैं तो दी का प्रयोग किया जाता है। For example, this is the pen that I bought yesterday. He is the man who can sing well. यह वही कलम है जो मैंने कल खरीदी थी। वह वही आदमी है जो अच्छा गा सकता है। Third rule, before words in a superlative degree of comparison, superlative degree में भी दी का प्रयोग किया जाता है। For example, Manan is the eldest in the family. He scores the highest marks every time. मनन परिवार में सबसे बड़ा है। वह हर बार सर्वाधिक अंक अर्जित करता है। Rule number 4. Before the names of mountains, seas, oceans, rivers, islands, sacred books, newspapers, etc. इन सब के पहले भी दी का प्रयोग किया जाता है। For example, the Ganga, the Pacific Ocean, the Arabian Sea, the Ramayana, the Times of India, etc. Next rule, we use the to talk about geographical points on the globe. ग्लोब में जो भी geographical points होते हैं उनको दर्शाने के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। For example, the North Pole, the South Pole, the Equator, etc. Next rule, before comparative degree of comparison, मतलब comparative degree of comparison में भी हम दी का प्रयोग करते हैं। For example, the more he gets, the more he wants. She is the cleverer of the two girls. उसे जितना मिलता है वह उतना ही ज़्यादा चाहता है। वह दो लड़कियों में चालाक है। Number 7. Before musical instruments, संगीत के वाद्य यंत्रों के साथ भी दी का प्रयोग किया जाता है। For example, the harmonium, the tabla, the guitar, etc. Rule number 8. Before a national name with a plural notion to denote people collectively, मतलब किसी राष्ट्रीय नाम में, मतलब पूरी समुदाय का बोध कराने के लिए, समूह का बोध कराने के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, The English are intelligent. English is a rich language. यहाँ पे एक जगह केवल इंग्लिश है और एक जगह द इंग्लिश है। तो जहाँ द इंग्लिश है मतलब अंग्रेज लोग, और जहाँ केवल इंग्लिश है उसका मतलब अंग्रेजी। यानी अंग्रेज लोग चालाक होते हैं और दूसरी जगह
अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है। तो चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है When a singular common noun is used to indicate a whole class, जब एक कॉमन नाउन का इस्तेमाल हम पूरी जाति का बोध कराने के लिए करते हैं तो वहाँ पे दी का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, द काउ इज़ अ मीक एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है, गाय एक सीधी जानवर है। अगला रूल देखते हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव टू मेक प्लूरल नाउन, एक एडजेक्टिव के पहले प्लूरल नाउन बनाने के लिए भी दी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रिच, द पुअर, द ओल्ड, एट्सेट्रा। यहाँ पे द रिच का मतलब अमीर लोग हो गया, द पुअर मतलब गरीब लोग, द ओल्ड मतलब बुजुर्ग लोग। तो आइए अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स देखते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। सबसे पहला, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन, व्हेन इट इज यूज्ड इट बिकम्स अ कॉमन नाउन। यानी किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो एक कॉमन नाउन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसका करेक्ट क्या होगा? न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरा, नो आर्टिकल is put before a plural noun when it stands for a class of people। यानी एक प्लूरल नाउन में जो पूरी जाति का बोध कराता है उसके साथ दी का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियंस आर द मेकर्स ऑफ अ नेशन। ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा पॉलिटिशियंस आर द मेकर्स ऑफ अ नेशन। आगे देखते हैं अगला रूल। रूल नंबर 3 देखते हैं। नो आर्टिकल इज पुट बिफोर अ मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हेन दे आर यूज्ड इन अ जनरल सेंस। मतलब किसी मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरल सेंस में, सामान्य अर्थ में दी का प्रयोग, एन का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ये गलत होगा। गोल्ड इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रेगुलर मील्स। मतलब जो भोजन के नाम होते हैं उनके साथ दी का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्रेकफास्ट वॉज सर्व्ड ऑन टाइम। ये इनकरेक्ट है। ब्रेकफास्ट वॉज सर्व्ड ऑन टाइम, ये करेक्ट है। अगला रूल है, नो आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, what kind of a person is he? ये कहना गलत होगा। What kind of person is he? ये सेंटेंस सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद।